उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में जारी शासनादेश में साफ निर्देश दिए गए थे कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताजा, गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन श्रावस्ती में इस शासनादेश की जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आई है। ये हॉट कुक्ड फूड योजना पोषण नहीं बल्कि कथित भ्रष्टाचार का प्रतीक बनती नजर आ रही है। शिकायत के मुताबिक वर्ष 2019 के बाद से जिले के किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर हॉट कुक्ड फूड योजना का वास्तविक संचालन नहीं हुआ है। न बच्चों को खाना मिला, न आंगनबाड़ी केंद्रों पर चूल्हा जला, लेकिन सरकारी कागजों में रोजाना खाना बनता रहा और खर्च निकलता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सरकार द्वारा प्रति बच्चे 8 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से स्वीकृत धनराशि, रसोइयों का मानदेय, आंगनबाड़ी सहायिकाओं का भुगतान, ईंधन और परिवहन खर्च तक सब कुछ कागजों में निकल लिया गया, जबकि जमीनी स्तर पर किसी को 1 रुपया तक नहीं मिला है। यानी जिन योजनाओं का मकसद मासूम बच्चों का भविष्य संवारना था, वह कथित योजनाएं कथित तौर पर लूट और बंदरबाट का जरिया बन गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी श्रावस्ती को लिखित शिकायत सौंपी गई है। आपको बता दें, जब शासनादेश मौजूद था तो योजना लागू क्यों नहीं हुई? जब पैसा जारी हुआ तो बच्चों को खाना क्यों नहीं मिला? और आखिर के पैसा गया कहां? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब रसोइयों की सूची तक विभाग के पास नहीं तो वर्षों से भुगतान किस आधार पर निकाला गया? फिलहाल श्रावस्ती प्रशासन पर सभी की नजरें टिकी हैं। देखना होगा कि बच्चों के पोषण से जुड़े इस कथित खेल में दोषियों पर कार्यवाही होती है या फिर ये मामला भी फाइलों की धूल में दबा दिया जाता है। हमने बाल विकास पुष्टाहार जो आंगनबाड़ी विभाग है उसके खिलाफ मैंने दिया है कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है पका पकाया भोजन उनके केंद्रों पर बनना था, लेकिन यहाँ पर डीपीओ के द्वारा सन 2019 से अब तक के वो भोजन नहीं बना है। सबसे बड़ा आरोप है कि 8 रुपए जो सरकार सामग्री के लिए असल में देती है, परिश्रमिक के लिए देती है, आंगनबाड़ी रसोईया के खाते में 50 पैसा जाना था और 1 रुपया रसोईया के खाते में परिश्रमिक असल में जाना था। ये 1.5 रुपये अगर खाते में नहीं गया तो वो 8 रुपये भी यहाँ पर गायब है। कम से कम 80 करोड़ का ये घोटाला है। मैंने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को पत्र देकर अवगत करा दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है न्याय मिलेगा। अब तक कोई इस पे आपको लिखित में उधर से मिली कोई काम? नहीं, अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं दी गई। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि हमारा जो जिला प्रशासन है वो सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें करेगा। सरकार की किसी को छोड़ने वाली नहीं है। योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और ऐसे भ्रष्टाचार श्रावस्ती में हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना? जब यहाँ सरकार की कोई गलती नहीं है, अधिकारियों की गलती है। अधिकारी असल में सुनते ही नहीं है, जनता के बीच में जाना ही नहीं चाहते हैं, असली हकीकत वो जानना ही नहीं चाहते, केवल कागजों में ही कार्रवाई की जाती है। फिलहाल तो मैंने एप्लीकेशन देखा नहीं, एप्लीकेशन देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है इस संबंध में, है ना। और जहाँ तक हाटकुक योजना का सवाल है तो को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर विद्यालय में ही हाटकुक बनता है और आंगनबाड़ी तथा ग्राम प्रधान के संयुक्त खाते में जाता है। विद्यालय में भी एमडीएम के लिए प्रधानाध्यापक तथा ग्राम प्रधान शामिल होते हैं, तो ग्राम प्रधान दोनों तरफ से इन्वॉल्व होते हैं और उनकी भी जिम्मेदारी होती है। और आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो हाटकुक का खाना है वो लोकेटेड विद्यालयों में दिया जा रहा है और उनके पैसे जा रहे हैं। जहाँ तक सहायिका के मानदेय का सवाल है तो सहायिका का मानदेय की अब तक एग्जैक्ट लिस्ट नहीं मिली है कि किस सेंटर पर किस सहायिका ने किस रसोइये ने कितना बनाया है, किस रसोइये ने कितना बनाया है ना। उसकी माहवार सूची के अनुसार ही हम पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जब भी हमको सूची मिल जाएगी, हम सारे सीडीपीओ इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो सूची मिल जाएगी तो उस हिसाब से उस सब में पैसा ट्रांसफर। 2019 से अब तक के जो पैसा खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया गया, क्या वो सब आपके विभाग में अकाउंट में पड़ा हुआ है? जी, हमारे यहाँ 31 मार्च को अवशेष पैसे की वापसी हो जाती है। कितना पैसा अभी तक वापस हुआ है बॉस? अब ये तो सत्रवार देखना पड़ेगा हर साल, लेकिन जो पैसा यूज नहीं होगा उसको उस सत्र में हमें वापस करना होगा। आरोप है 2019 से अब तक रसोइयाँ आंगनबाड़ी सहायिका के खाते में कोई पैसा नहीं गया है। सहायिका सिर्फ कागजों में रसोइया को पैसे मिले हैं तो रसोइया वाली लिस्ट नहीं आई है। लिस्ट प्राप्त होते ही हम उनको एग्जैक्ट पैसा उनके खाते में ट्रांसफर करते हैं। कितने पैसे प्रति बच्चे का निर्धारित है सरकार द्वारा? पैसा प्रति बच्चा प्रतिदिन रसोइये का मानदेय बनता है। अब किसी विद्यालय में यदि 4 रसोइया हैं या 3 रसोइया हैं, उसमें किस रसोइये ने कितने दिन बनाया है, ये सूची हमको सीडीपीओ के द्वारा प्राप्त की जा रही है। जैसे प्राप्त होती है मैं उसको